इसमें चढ़ पाना मुश्किल लग रहा है। और ये रहा कॉलेज का कैंटीन। गाड़ी हमने पीछे ही छोड़ दिया, आगे का सफ़र थोड़ी दूर तक पैदल ही तय करेंगे। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से आज की प्लानिंग हुई है कि दिन काफ़ी लंबा जाने वाला है और ब्लॉग एक अच्छी रिकॉर्ड होने वाली है, लेकिन प्लान्स कभी भी चेंज होते रहते हैं तो उन पर मुझे भरोसा है नहीं। फ़िलहाल हम ये रास्तों से गुजर के इसके ऊपर आगे की तरफ जा रहे हैं। वैसे आपसे शेयर कर ही देता हूँ, आज के प्लानिंग्स कुछ ऐसे हैं कि डैम में नहाने जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, मूवी जाना है, प्रकृति के बीच में उन हवाओं को महसूस करना है। और ऐसे में कौन कौन से इनमें से कंप्लीट होते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। आसमान इस वक्त साफ दिख रहा है, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। आई होप ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अभी जा रहे हैं, सबसे पहले पेट्रोल फुल करवा लेते हैं गाड़ी। लाइन काफ़ी लंबी है यहाँ, लगभग 25 मिनट से आधे घंटे तो जाने ही वाले हैं। आधा घंटा तो सच में वहाँ पे लग गया। कॉलेज के सामने से गुजर रहे हैं इस वक्त हम। इस वक्त जिस प्लेस पे हम आए थे वो ये रहा सामने। शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन हाँ समहाउ एक वक्त के बाद आपको करना ही पड़ जाता है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जहाँ आपको समय भी देना होता है और पैसे भी। साथ ही साथ कभी कभी अपनी पसंद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ जाती है, पर आज का दिन मेरे लिए बेहतर था। आना वर्थ रहा। एक और चीज़ ऐड ऑन हो गया उसमें, ये बाबू के लिए है, मेरे भांजे के लिए, और ये मेरे लिए। और इतने में ही लगभग 1.5 घंटे निकल चुके हैं हमारे। एक चीज़ मैंने हमेशा से ही नोटिस की है, किसी भी शॉप वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे जो बॉयज़ का सेक्शन होता है वहाँ पे चीज़ें क्लीन होती हैं। लड़के जहाँ से जो चीज़ें उठाते हैं मोस्टली वो रख भी देते हैं वहाँ पे। लड़कियों के केस में ऐसा नहीं है, वो अपने घर को काइंड ऑफ साफ रखती हैं मोस्टली केसेस में। लेकिन जो उनकी जगह होती है ना, जो उनकी प्लेसेस होती हैं, या फिर वो कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए चले जाए, जैसे चीज़ें लेती हैं वैसे ही रख देती हैं। लड़के हमेशा क्लीन चीज़ें पसंद करते हैं। आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं? मेरी गलती देखिए, पिछले 1.5 घंटे से चाबी यहीं पर डली थी। अब ये हम हैं डी मार्ट में। यहाँ काफ़ी ज़्यादा समय भी लग गया शॉपिंग में, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था। ये प्लेस है विरार वेस्ट में। यहाँ के इडली मेंदू वड़ा का जवाब नहीं। इनकी चटनी में कुछ तो जादू होता है। जब भी इस तरफ आना होता है मेरा, एक प्लेट उड़ाते चलता हूँ। आज सोचा क्यों ना इसका स्वाद आपको डिजिटली चखाया जाए। अच्छा, डिजिटली स्वाद नहीं आता तो इसी प्रकार से मेरे दोस्त, दिन रात ऑनलाइन रहने से असल जिंदगी का स्वाद कम हो जाता है। अपने आप को समय देना होगा, ना कि सिर्फ अपने फोन को। समझ गया? खैर, मैं अपने खाने का आनंद लेता हूँ और क्या, आप बने रहिए यार, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें। वैसे बारिश में राइड करने का मज़ा भी एक अलग ही होता है, जब तक कि आप भीगे ना। एक बार भीग गए उसके बाद ठंडी लगने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही बारिश हुई है आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है अगली सुबह। वैसे मैंने चाय पीना छोड़ दिया था, सुबह मैं सिर्फ शाम को पीता था, पर फिर भी कभी कभी सुबह में ग्रीन टी चल जाता है। एनीवे, जो कल शर्ट्स खरीदे थे मैंने, उनमें से ये एक है। थोड़ा महंगा रहा ये, पर वर्थ रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। आज का दिन काफ़ी बड़ा होने वाला है, जिसमें ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें फिल्माने की ज़रूर कोशिश करूंगा। मौसम की बात की जाए तो बाहर बारिश हो रही है, और ऐसे में जाना स्टेशन तक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। हालांकि पूरे मुंबईकर्स को बारिश की आदत होती है, वो अपने ताम झाम इंतजाम ज़रूर कर लेते हैं, पर उनका ऑफिस या फिर कोई भी काम इसकी वजह से छूटता है नहीं। मुंबई जैसे महानगर में आँख खुलने के साथ ही 4 प्रकार के स्ट्रेस मन में आ जाते हैं, पर ऐसे में कुछ मिनट अपने आप को दे पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर जिस दिन भी हम ये कर पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है अंदर से। ये ट्रेन में अभी जाने की कोशिश करनी है हमें। काफ़ी हद तक भिगा दिया इसने, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसमें चढ़ पाना मुश्किल लग रहा है मुझे। इस ट्रेन को मुझे छोड़ना पड़ेगा। इस भागम भाग में कहीं ना कहीं हम अपने ओरिजिन, अपने वजूद को भुला चुके हैं। बची है तो सिर्फ ये वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ की डेली स्ट्रेस। हम भूल चुके हैं हमारी उम्र बढ़ रही है। हम भूल चुके हैं उस सुकून को जिसे वर्षों पहले अपने गांव में छोड़ आए थे। बची है तो सिर्फ यादें, जिन्हें याद कर जीने की मोहलत कहाँ।
ये हम उतर गए अंधेरी में और यहाँ से ट्रेन चेंज करके विले पार्ले की ओर जाना है। उसके लिए प्लेटफॉर्म भी चेंज करना होगा। कैसे जाएंगे इसमें? कभी खड़ा नहीं होता हूँ, सिर्फ एक स्टेशन आना था आगे की तरफ, इसलिए खड़ा हो गया था। और हार्डली 3 मिनट की जर्नी थी ये। मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन से ही लगा हुआ है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे देखो ये खा रहे हैं आम, और हम आगे की तरफ निकलते हैं। आगे तक सब्जियों के सिर्फ शॉप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। मेरा कॉलेज यहाँ से 8-10 मिनट की दूरी पे है, लगभग 600 से 700 मीटर। आज ये दूसरा एग्ज़ाम है और सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। बुक की लैंग्वेज, हालांकि सारी चीज़ें तो मैं वैसे ही करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिल्मा रहा हूँ, तो ये सब कुछ उसी का एक हिस्सा ज़रूर हो जाता है। बट जब आप बुक की लैंग्वेज में उसे लिखने जाते हैं तो वो एक अलग ही लैंग्वेज होती है, प्रैक्टिकलिटी और फिर उसको लिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आता है। तो ऐसे में अब तक मुझे समय नहीं मिल पा रहा था पढ़ने, क्योंकि एक वक्त के बाद आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर बाद। लास्ट एग्जाम तो हमारा काफ़ी अच्छा गया था, आई होप कि ये भी अच्छे से मैं लिख पाऊँ। एग्ज़ाम खत्म करके ऑफिस की तरफ निकलना है और ये आ गया कॉलेज। प्रैक्टिकलिटी की सोच के बीच जिसे हम हकीकत समझ रहे हैं, क्या सच में वो सच्चाई है या महज एक मिथ? कंफर्ट जोन से निकल पाना मुश्किल है, पर एक्सप्लोर करना उतना ही ज़रूरी। आज के दौर में दिन प्रतिदिन लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है। ना जाने किस रंजिश में फंसे हैं हम, जहां हमें समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। अपने आप को ज़ॉम्बी बना लिया है हमने, जिंदा लाश। सही मायनों में जीवन का उद्देश्य कोई है ही नहीं, बस भीड़ में तन्हा हुए फिरते जा रहे हैं। अरे कोई तो डेस्टिनेशन होगा उन सपनों का जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे। एज 20-21 होती है और आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उस वक्त तक मल्टीटास्किंग बहुत आसानी से हो जाती है। बहुत सारे कामों पे एक साथ आप ध्यान दे पाते हैं। लेकिन उसके बाद एक फेस आता है जब आप कंप्लीटली जॉब में हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाती है, फिर एक चीज़ पे ही आप फोकस कर पाते हैं। और स्पेसिफिकली वो अगर कॉर्पोरेट में है तो जॉब पे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर फोकस नहीं हो पाता है। बट स्टिल समहाउ एट द एज ऑफ माई 24 मैं सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि बहुत अच्छे से मैनेज हो तो नहीं पा रही हैं, पर हाँ, कोशिश जारी है हमारी। कुछ भी कहो, कॉलेज प्रीमाइसेस का माहौल ही कुछ अलग होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मोस्टली रिजल्ट अच्छा देता है। उदाहरण के तौर पे कंफर्टेबल नहीं होता जब मैं लोगों के बीच रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, पर जब एडिटिंग के वक्त पे अच्छे शॉट्स देखता हूँ, सफलता का कहीं ना कहीं एहसास होता है। एडिटिंग के वक्त पे मैं अभी बीमार हूँ, पर ये मेरा पैशन है जिसे मुझे किसी हाल में पूरा करना है। इसलिए काम ज़्यादातर कोशिश करो वो करने की जिसमें आपकी रुचि हो, जो कि हमेशा संभव तो नहीं हो पाता, पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोशिश करना हमारे हाथ में होता है। और उसी का कारण है बहुत कम व्यूज आने के बावजूद मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहा हूँ। और ये रहा एग्ज़ाम हॉल। एग्ज़ाम हॉल से जस्ट मैं बाहर आया। इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन कहूँगा आसान भी नहीं था। 3 घंटे का पेपर था जिसको मैंने 1.25-2 घंटे में किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ के मैं बताता हूँ, जो कि सुनने में काफ़ी आसान लगेंगे, लेकिन उन्हें जब लिखने जाएंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि वर्बली उनको हम अच्छे से बोल सकते हैं। जब फॉर्म ऑफ राइटिंग उन्हें देते हैं तो काफ़ी टफ हो जाते हैं, जैसे कि स्पोकन वर्ड्स, फोटोग्राफी, कंपोजिशन, कलर, फॉर्म, कैमरा मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन डिज़ाइन, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, और ऐसे ही आसान टॉपिक्स थे जो कि हम हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन उन्हें जब हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है लिखने के वक्त पे। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। ये एक खाली क्लासरूम है। ये कॉलेज में आके ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अपने कॉलेज में हूँ जिसमें मैंने डिग्री कॉलेज कंप्लीट किया है, लेकिन अगेन कभी भी आप किसी कॉलेज में जाते हैं, आपकी बहुत सारी पुरानी यादें समहाउ ताज़ा ज़रूर हो जाती हैं। और ये रहा कॉलेज का कैंटीन। लेते हैं कुछ खाने के लिए। इतने सारे बच्चों को देख के कैंटीन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे आई वॉज नॉट अ कैंटीन पर्सन। अपने डिग्री कॉलेज के दिनों में कैंटीन में मैं ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करता था, और हाँ, कभी कभार जाता था, अच्छा लगता है। ये आ गया हमारा सैंडविच। कैंटीन का कार्यक्रम हमारा हो चुका है समाप्त। निकल रहे हैं अभी ऑफिस की तरफ। एक दिन में कॉलेज, ऑफिस, ये सब सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है समाप्त। पीछे एनसीसी वाले लोग हैं, इनका कुछ प्रिपरेशन चालू है, और अभी हम मेन गेट पे हैं कॉलेज के।
चाहे हमारा कोई काम कितना भी पसंदीदा क्यों ना हो, एक वक्त के बाद हम उससे उबने लगते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ नया करने की आवश्यकता होती है, कुछ नए एडवेंचर्स करने की आवश्यकता होती है। और तब आपको सेम बातों को रिपीट नहीं करना है, कुछ अलग ज़रूर करना है। और वही चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदा रहने का एहसास दिलाएंगी। हम हमेशा से सुनते आए हैं, बदलाव ही जीवन है, और यही सच है। इस वक्त हम हैं ऑफिस में, एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ गए और वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा काम धाम और इंतजाम करते हैं। सो वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। और हाँ, ये वीडियो 2 दिनों में बना है और मैंने कोशिश की है यार बनाने की। इसको मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ इन सब के दौरान, एंड आई डोंट नो मैं क्यों इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ। जय माता दी अगेन।